जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरटी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीखने जाएंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड एग्जाम फेस करने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है लगभग बोर्ड एग्जाम में। तो इस टॉपिक को हम सीखने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। ओम्स लॉ, इस टॉपिक को सीखने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद इस टॉपिक को सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज मेजर्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर इसका मेजरमेंट करें तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों होता है वर्क डन। कैसा वर्क डन? किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। जर्नल वे में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे किसी भी बैटरी का जो पावर होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। अब दो टर्म सीख लिया आपने, एक इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब सीखते हैं ओम्स लॉ क्या है। तो 1826 में एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम्स, उन्होंने इस लॉ को डिफाइन किया था। ये इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताया था कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी को इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया था, जिसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, लिखिएगा। एट कांस्टेंट physical state of the conductor such as temperature and pressure, the applied potential across the conductor is directly proportional to the current flow in the conductor। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उसमें करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी वो उस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल का मतलब हुआ कि जैसे कोई आप बैटरी, मान लो ये कोई वायर है और इसमें आपने एक बैटरी लगा दिया। ये मान लो कोई वायर है और इस वायर में आप एक बैटरी लगाते हो, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, आप जानते होगे। ठीक है। इसका पोटेंशियल V है मान लो, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो ओम ये बताते हैं कि अगर आप इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो,
तो जैसे पोटेंशियल को बढ़ाओगे जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में इस वायर में करंट भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे एक रफ डाटा अगर हम क्रिएट करें, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए करंट है और ये पोटेंशियल। हम किसी भी कंडक्टर के लॉन्ग पोटेंशियल देते हैं पहले 2 वोल्ट और करंट आती है 1 एम्पियर। ठीक है। अब अगर आप इसका पोटेंशियल 4 कर दोगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, देन यू गेट, और अगर बढ़ाते हो इसको 6 कर देते हो आप, तो अब जो करंट मिलेगी वो मिलेगी। देख रहे हो इस डाटा से आपको ये एनालिसिस हो रहा होगा कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो उसी सेम प्रोपोर्शन में करंट भी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, यही इन्होंने बताया था। इसके बाद लिखिएगा मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है। ये सिंबल जहां भी लगा होगा आप ऐसा समझोगे कि इस साइड की क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करते हो, जिस प्रोपोर्शन में इसको इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ेगा। ठीक है। और यदि इसको डिक्रीज करते हो, जिस प्रोपोर्शन में डिक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, इस सिंबल का यही मतलब होता है। और ये सिंबल जब भी हटता है तो कोई न कोई एक कांस्टेंट आता है। तो इस सिंबल को अगर v इक्वल टू आई आर के रूप में एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है दोस्तों? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारी बातें ओम्स लॉ में ओम साहब ने बताई थी। और इसी से फिर आप, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रा करिए, तो आप ग्राफ इसका याद रखिएगा, लीनियर होता है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ लीनियर का मतलब ये होता है कि इस एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है, अगर इस एक्सिस पे मैं करंट को डिनोट करूं और इस एक्सिस पे पोटेंशियल को डिनोट करूं, तो इसका ग्राफ लीनियर मिलेगा। लीनियर का मतलब ये है कि आप करंट को जैसे बढ़ा रहे हो सेम उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। या मैं ऐसे कहूं, आप पोटेंशियल को जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हो उसी सेम प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा है। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल का मेजरमेंट करो तो यहां मिलेगा जो डाटा, वैसे ही करंट मिलेगी। अगले किसी भी पॉइंट पे जिस प्रोपोर्शन में यहां बढ़े आप, ये डिस्टेंस जितनी होगी सेम उसी प्रोपोर्शन में ये वाली भी डिस्टेंस होगी। इसका यही मतलब होता है। तो ये हो गया ओम का ग्राफ और ये हो गया उसका स्टेटमेंट। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो आप इतनी चीजें एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और लगभग बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो हमने समझा आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। इस वजह से कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा कमेंट करके जरूर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमको ये पता चलता रहे कि आप और ऐसी ही वीडियो चाहते हो, जिससे हम आगे और अच्छा प्रयास करके आपको अच्छा से अच्छा वीडियो दे सके। और एक मेरा लास्ट में क्वेश्चन है जिसको आप सोचिएगा, अगली हमारी सीरीज जब भी वीडियो की आएगी तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट क्यों रखा गया। अगर इसको हम वायरी करा देंगे तो क्या हो?
समस्या आएगी, या ये केवल इसके लिए ही क्यों है। जिसको ये आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।